बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जमात नौहम की दरसी किताब के दूसरे हिस्से का आगाज़ कर रहे हैं, जो हिस्सा नज़्म पर मुश्तमिल है। इस सिलसिले में हमारी पहली नज़्म हम्द है, जिसके पहले दो अशार आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा तारुफ पेश कर दूं कि हिस्सा नज़्म में से किस तरह के सवालात इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बेटा, कसीर और इंतखाबी सवालात, जिनको MCQs कहते हैं, तो शायर के तारुफ में से या हम्द में से कोई भी सवाल कसीर और इंतखाबी सवाल के तौर पे पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर पर नज़्म के अशार की तशरीह आ सकती है। तीसरे नंबर पर नज़्म की मश्क में से सवालात पूछे जा सकते हैं। और चौथे नंबर पर नज़्म का खुलासा या उसका मरकज़ी ख्याल पूछा जा सकता है। तो अब हम अपनी नज़्म का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नज़्म के शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का मुख्तसर सा तारुफ बता दूं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए। तो इनकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात पे अगर हम निगाह दौड़ाएं तो ये जहांगीराबाद के रईस मुस्तफ़ा खान शेफ्ता के बच्चों के अतालिक रहे। उसके बाद ये मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द भी रहे। फिर गालिब की वफ़ात के बाद ये लाहौर चले आते हैं और यहाँ गवर्नमेंट बुक डिपो में मुलाजमत इख्तियार करते हैं और लाहौर में ही मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर अंजुमन पंजाब की बुनियाद रखते हैं, जो कि जदीद उर्दू शायरी का नुक्ता आगाज़ साबित होती है। अल्ताफ़ हुसैन हाली को बेटा 1904 में शम्सुल उलमा का खिताब मिला। 31 दिसंबर 1914 में पानीपत में फौत हुए। इनकी अहम किताबों में मुसद्दस हाली, हयात सादी, हयात जावेद, यादगार गालिब, मुकदमा शेर व शायरी और दीवान हाली शामिल है। अब हम बेटा अशार की तशरीह की तरफ आते हैं। मैंने शेर की तशरीह के हवाले से कुछ चंद बातें यहाँ पे शामिल की हैं। सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मानी दिए हैं, फिर शेर का मफहूम लिखा है और उसके बाद कुछ अहम निकात लिखे हैं जिनकी मदद से आप शेर की तशरीह को खूबसूरत बना सकते हैं, शेर की तशरीह को बढ़ा सकते हैं, बामानी और बावज़न बना सकते हैं। और हवाले के तौर पे कुछ कुरानी आयात के तर्जमे दिए हैं और कुछ मुख्तलिफ शायरों के अशआर दिए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी तशरीह को खूबसूरत से खूबसूरत बना सकते हैं। तो बेटा पहले शेर को पढ़ते हैं। कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सवा तेरा, एक बंदा नाफरमा है हमद सरा तेरा। कब्ज़ा का मतलब होता है काबू या इख्तियार, सवा ज़्यादा, नाफरमान नाफरमानी करने वाला यानी हुक्म ना मानने वाला। हमद सरा का मतलब होता है हमद कहने वाला, तारीफ बयान करने वाला, तारीफ व तौसीफ करने वाला। इस शेर का मफहूम है अल्लाह ताला की हुक्मरानी के अलावा दिलों पर किसी की हुक्मरानी नहीं, कि एक नाफरमान बंदा भी उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। मैं इस शेर की मुख्तसर सी तशरीह कर देता हूँ ताकि शेर को समझने में आपको आसानी हो। इस शेर में बेटा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली अल्लाह ताला की अज़मत व किबरियाई बयान करते हुए लिखते हैं कि अल्लाह तू ही हमारा खालिक है, तू ही हर शय का हुक्मरान है, हमारे दिलों पर तेरी ही हुक्मरानी है, जो इस बात का सबूत है कि मैं तेरा हुक्म ना मानने के बावजूद भी तेरी ही तारीफ करता हूँ। बेटा अल्लाह ताला के इंसानों पर बेशुमार एहसानात हैं। सबसे बड़ा एहसान तो यह है कि उसने हमें इंसान तख्लीक किया, हमें अशरफुल मखलूकात बनाया।
लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि जो कोई बेहतरीन अंदाज हो सकता था उस पर हमें पैदा किया। फिर वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पहनाकर इस कायनात का दूल्हा बनाया। अल्लाह ताला ही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है और वही हमें रिस्क देने वाला है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। उसने अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा और उसके जवाब में सिर्फ यही तलब किया कि हम सच्चे दिल से उसकी इबादत करें। लेकिन नासमझ और नाफरमान इंसान अल्लाह ताला के बहुत से अहकामात की तामील नहीं करता, लेकिन उसकी लुत्फ़ व इनायत और उसके करम की हालत देखिए कि इतनी नाफरमानी और गुनाहों के बावजूद भी वो इंसान का रिज़्क कम नहीं करता, उसे अपनी तमाम नेमतों से नवाजता है, उसे अपना कुर्ब अता करता है, जिसकी दलील ये है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो इंसान अल्लाह ताला से ही रजू करता है, उसी को ही पुकारता है, उसी की तरफ लौट जाता है और फिर अल्लाह ताला की ज़ात इतनी रहीम व करीम है कि वो उसकी दुआ को सुनता है और कबूल करता है। इस लिहाज से इंसान को एहसास होता है और उसके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत कहीं ना कहीं छुपी होती है, जो इस बात का सबूत है कि इंसान गुनाहगार होने के बावजूद भी अल्लाह ताला के एहसानात और अल्लाह ताला के अहकामात को पसे पुश डालने के बावजूद भी उसी की तारीफ में लगा रहता है। किसी शायर ने कहा था कि सना तेरी सभी करते ज़माने में मेरे मौला, तू सबका खालिक व मालिक, तेरी मखलूक है सारे। शायर दरअसल हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। इस बात का सबूत इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि हम इस कदर नाफरमानी करने के बावजूद उसी की सना करने पे मजबूर हैं, उसी की तारीफ बयान करने पर मजबूर हैं। उसी ने ही हमें पैदा किया, उसी ने ही हमें मारना है, इसलिए खुदा की तारीफ और सना करना हमारा अवलीन फर्ज है। मुख्तसरन बेटा, इस शेर में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ये कह रहे हैं कि ऐ मेरे अल्लाह, तू ही हम सब का खालिक व मालिक है, तू ही तारीफ और हम्द व सना के लायक है, तू हमारे दिलों में बसता है, तेरा ही हमारे दिलों पर इख्तियार है, हमारा सब कुछ तेरे ही इख्तियार में है, हमारे दिलों पर इससे बढ़कर और तेरा क्या इख्तियार हो सकता है और तेरा क्या कब्जा हो सकता है कि एक बागी और सरकश इंसान, एक गुनाहगार इंसान भी तेरी तारीफ करता है। बेशक तो हर चीज पर कुदरत और इख्तियार रखने वाला है। उफक के पार भी तू और इस तरफ भी तू, निज़ामे गर्दिशे लैलो निहार तेरे मोती। इस शेर में दरअसल मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली अपनी बेचारगी और अपनी कम मायगी का एतराफ़ करता है कि अगरचे मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ, फिर भी अल्लाह तूने मुझे हम्द व सना करने की तौफीक अता की। बेटा, इस शेर के अहम निकात को देखिएगा और फिर इसके हवाला जात को देखिएगा और अपनी तशरीह को खूबसूरत से खूबसूरत बनाइएगा। शेर नंबर 2 की तरफ आते हैं। गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। गो अगरचे मुकद्दम होना, पहले होना, अफजल होना, कैसे, किस तरह। इसका मफहूम ये होगा बेटा कि अगरचे इंसान का अवलीन फर्ज तेरा हक अदा करना है, मगर बंदे से तेरा हक कैसे अदा होगा। इस शेर में बेटा शायर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अगर हम कुरान मजीद की तरफ गौर करें तो कुरान की एक पूरी सूरत इसी मुतालिक है।
फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अगर हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार करने बैठें तो उसे शुमार नहीं कर सकते, उसे गिन नहीं सकते। रोज़े अज़ल से दस्तूर है बेटा कि अपने साथ नेकी करने वाले से जवाब में नेकी और भलाई ही की जाती है। हमारे साथ अगर कोई अच्छाई करता है तो हमारा अवलीन फर्ज यही है कि उसके बदले में हम भी उसके साथ अच्छाई करें, उसके साथ भलाई करें। तो अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। अल्लाह ताला के हमारे ऊपर बेशुमार एहसानात हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो बेशुमार नेमतें दी हैं, उनके जवाब में इंसान का पहला फर्ज ये है कि वो अल्लाह ताला की इन नेमतों का बदला दे। अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो उसकी इबादत करे। अब उसकी नेमतों का बदला किस तरह से दिया जा सकता है बेटा, कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, उसकी इबादत करें। अल्लाह ताला की नेमत का बदला अदा करने का सबसे आसान तरीका ही यही है कि हम अल्लाह ताला की इस तरह इबादत करें जिस तरह उसने फरमाया है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। मगर हम अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा करने के बावजूद उन नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की नेमतें इतनी ज्यादा हैं, बेशुमार हैं कि वो किसी शुमार में नहीं है। हम उनका शुक्र अदा नहीं कर सकते। वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है, हम उसकी मखलूक हैं। उसकी नेमतें, उसकी करम फरमाइयाँ, उसकी लुत्फ व इनायात इतनी ज़्यादा हैं जो किसी शुमार में नहीं। और बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा करना इंसान के बस में नहीं है। बस हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, उसकी इबादत करें, उसका शुक्र अदा करें। तो बेटा मुख्तसरन हम अपनी बात को मुकम्मल करते हैं तो कि किस शेर में अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि ऐ अल्लाह, अगरचे तेरा हक अदा करना इंसान का अवलीन फरीज़ा है, लेकिन इंसान तेरा हक अदा नहीं कर सकता। ऐ रब्बुल आलमीन, बेशक हमारा अवलीन फरीज़ा है कि हम इबादत और शुक्र करके तेरा हक अदा करें, लेकिन ये हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि तेरी इबादत, तेरी नवाजिशें, इनायात और मेहरबानियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि हम तेरा हक अदा नहीं कर सकते। हम आजिज़ और मजबूर बंदे हैं। दिन रात भी इबादत और शुक्रगुजारी में लगे रहें तब भी तेरा हक अदा नहीं कर सकते। इसीलिए गालिब ने कहा था, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। आज हम यहीं पे अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। आपने इन अहम बातों को नोट करना है, इन तमाम हवालाजात को नोट करना है, इन तमाम अशआर को नोट करना है और एक खूबसूरत सी तशरीह करनी है आपने, और इन हवालाजात को अपनी तशरीह के अंदर इस्तेमाल करना है। और आप एक खूबसूरत और जानदार तशरीह उसी सूरत में कर सकेंगे जब आप इस लेक्चर को तवज्जो के साथ सुनेंगे। तो खुश रहें बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।